बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना सय्यिदिल काहिरीन अला आदाइ रब्बिल आलमीन अस्साखिरीन मिनल जिन्नि वल इंसि वश्शयातीन इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जल्ल जलालुहु की ख़ास रहमतें, बख्शिशें और जहन्नम से खलासी का माह मुबारक रमज़ान शरीफ का आगाज़ हो चुका है। अल्लाह जल्ल जलालुहु ने इस माह मुबारक को 3 हिस्सों में तकसीम किया है। प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अव्वलुहा रहमा वौसतुहा मग़फ़िरा व आखिरुहा इत्क़ु मिनन नार, कि इस रमज़ान शरीफ का पहला अशरा रहमत ही रहमत है, दरमियाना अशरा मग़फ़रत है और आखिरी अशरे में जहन्नम से खलासी होती है। अल्लाह जल्ल जलालुहु इस माह मुबारक में ख़ास रहमतें और बख्शिशें इंसान की ऊपर नाज़िल फरमाते हैं। अल्लाह ताला ने ये हमें मौका दिया है, इसमें अल्लाह की तरफ से माल में रहमत होती है, औलाद में रहमत होती है, कारोबार में रहमतें होती हैं, हर इंसान पे रहमतें होती हैं। इन ख़ास लम्हात में जब अल्लाह जल्ल जलालुहु की रहमत इंसान पे मुतवज्जे होती है, रहमत का समा होता है, कुरान पढ़ने को दिल कर रहा होता है, नमाज के अंदर दिल लगा हुआ होता है, इंसान का जी चाहता है कि मेरा वक्त तस्बीहात में, तिलावत में, ज़िक्र में गुज़रे, तो इन लम्हात से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहिए। अल्लाह वाले फ़रमाते हैं कि रमज़ान शरीफ नेकियों के सीज़न का महीना है। जिस तरह जिस चीज़ का सीज़न होता है लोग पूरी कोशिश करते हैं, उन्हें खाना पीना भूल जाता है और अपने सीज़न कमाने की कोशिश करते हैं। माल्टे का सीज़न होता है, इसी अंदाज़ में जिस फल का सीज़न होता है, शब और रोज़ जो फ्रूट के मर्चेंट होते हैं वो अपनी सलाहियतें उस पर लगाते हैं। तो अल्लाह ताला ने हमें ये मौका दिया है, तो इसमें अल्लाह ताला की जब रहमत उतर रही है, हम कोशिश करें कि अल्लाह की रहमत को समेटें। अल्लाह जल्ल जलालुहु की रज़ा के लिए कुरान की तिलावत करें। अल्लाह जल्ल जलालुहु ने रमज़ान शरीफ में ख़ास घड़ियाँ अता की हुई हैं, ख़ुसूसन 2 लम्हात ऐसे हैं, 2 मौके ऐसे हैं। प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उसमें हर दुआ यकीनी तौर पे कबूल होती है। और वो ऐसा लम्हा है कि आसमान के फ़रिश्ते ज़मीन पे आ जाते हैं और मछलियाँ समुंदर में दुआएं शुरू कर देती हैं और चींटियाँ बिलों में और परिंदे हवाओं में दुआएं करते हैं। वो वक्त है सहरी का और अफ्तारी का। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इन 2 औकात में दुआएं कबूल होती हैं। रोज़ेदारों की दुआओं पे अर्श के उठाने वाले फ़रिश्ते भी आमीन कहते हैं। तो हम कोशिश करें कि अपने इन लम्हात को कीमती बनाएं। अगर इन दुआओं के साथ साथ जो हम मसनून दुआएं करते हैं, पहले अशरे में रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन, रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन भी हम पढ़ते हैं, उसको पढ़ना चाहिए और ये पहले अशरे की दुआ है। अगर उसके साथ साथ कुरान करीम की ख़ास आयत मुबारक है, इसका हम एहतमाम कर लें। अल्लाह वाले फ़रमाते हैं कि जो बंदा एहतमाम के साथ इस आयत मुबारक को 70 मरतबा पढ़ता है और फिर इन पहले अशरे में, रमज़ान का जो पहला अशरा है, अशर पहले 10 दिन, ये अगर हर दिन इस आयत को पढ़ के दुआ करें तो अल्लाह की रहमत भी मिलेगी, इंसान का यकीन भी कामिल हो जाएगा और अल्लाह की ख़ास बख्शिशें उसको मिलेगी। अल्लाह ताला की रहमत तो हर चीज़ पे वसी है। और कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं कि इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, अल्लाह की रहमत नेकी करने वालों के करीब है। आपने रोज़ा रखा है, ये नेकी है। आपने सहरी खाई है, नेकी है। आपने तहज्जुद के नवाफिल पढ़े हैं, नेकी है। आपने इफ्तारी के वक्त बैठ के दुआएं की हैं, नेकी है। अवाबीन के नवाफिल पढ़ रहे हैं, तरावीह पढ़ रहे हैं, जो अमल कर रहे हैं नवाफिल फ़र्ज़ के बराबर पहुँच चुके हैं, फ़राइज़ 70 गुना बढ़ चुके हैं। तो अगर हम कोशिश कर लें कि रोज़ाना इन दिनों में, दिन में या रात में, जो भी वक्त मिलता है, दुआ करने से पहले हाथ में तस्बीह पकड़ें, इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन जब बार बार बोलेंगे इंशाअल्लाह एक विजदानी कफ़ियत आ जाएगी। और फिर जब उसके बाद हाथ उठाएंगे, रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन पढ़ेंगे, तो अल्लाह जल्ल जलालुहु अपनी रहमतें और बख्शिशें हमें नसीब फरमाएंगे। आपसे गुजारिश ये है कि इस अशरे में इस दुआ का एहतमाम करें और इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। और ये एक नेकी और सदका जारिया है, इसको सदका जारिया समझते हुए अपने रफ़क़ा में ज़रूर इसको शेयर करें।